नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उनकी तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं और परिणाम जो है वो 3 दिसंबर को सामने आएगा। ऐसे में हर पार्टी जो है अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। जितने भी राज्यों में चुनाव है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है और अपने दम पर इन राज्यों में वो चुनाव लड़ने जा रही है और उसने अपने इंडिविजुअल जो है वो प्रत्याशी उतारे हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, ये 2 जगह ऐसी हैं जहां पर उनका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ जो है वो गठबंधन है। ये 2 स्टेट्स में वो गठबंधन के साथ लड़ेगी। बाकी राजस्थान में और आपका तेलंगाना में ये इंडिविजुअल लड़ेगी। इसी बीच में एक बड़ा बयान आया है पूर्व लोकसभा सांसद प्रकाश अंबेडकर का। उनका कहना है कि वो अपना समर्थन जो है वो देने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को और साथ ही साथ उन्होंने अपील की है कि जितने भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, साथ ही साथ जो शाहू जी महाराज और फुले और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को आप अपना वोट दीजिए, क्योंकि ये संविधान को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि संविधान जो है इस वक्त खतरे में है और सबसे बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है संविधान के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों बात कर चुकी है संविधान में बदलाव करने की। तो जो लोग संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, उनका ये कहीं ना कहीं मानना भी है और साथ ही साथ उनकी ये चिंता भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर भारतीय जनता पार्टी राज्यों के साथ साथ लोकसभा में भी कमबैक कर ले तो वो सबसे पहला प्रहार जो करेगी वो संविधान के ऊपर करेगी। तो इसी बात पर चिंता जो है वो प्रकाश अंबेडकर ने भी जताई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वोट जो है वो कांग्रेस और बीजेपी को ना दे करके और साहू जी महाराज और अंबेडकरवादी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको दीजिए और अपना समर्थन भी उनको दीजिए, वोट भी दीजिए और उन्हीं को आगे लेकर के आइए और बड़ी संख्या में उनको जिताने का प्रयास कीजिए। पहले इन राज्यों के रिजल्ट देख लें, उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तय करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। क्या कुछ कहा है प्रकाश अंबेडकर ने, वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में दिखाऊंगी, सुनवाऊंगी। आप लोग देखिएगा जिस तरीके से उन्होंने अपील की है और साथ ही साथ उन्होंने अपना समर्थन भी दिया है। तो ये एक चीज थी, जैसे ही खबर आई सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। 4 राज्यों के विधानसभा का चुनाव कि बिगुल बज चुका है। कई अंबेडकरवादी पूछते हैं कि फुले शाहू अंबेडकरवादी जो मतदार है वो क्या करे। मैं उन सभी को ऐलान करता हूं कि ये 4 राज्यों का चुनाव जो है वो हम लोग फुले शाहू अंबेडकरवादियों की ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि संविधान पे खतरा है। ना राहुल गांधी ना सोनिया गांधी ने कभी कहा है कि हम संविधान के साथ खड़े रहेंगे। ये जिम्मेदारी जो है फुले शाहू अंबेडकर वादियों को ही निभानी होगी और इसलिए किसकी सरकार होती है इसकी चर्चा ना करते हुए, हम किसको वोट दे इसकी ना चर्चा करते हुए, हम लोग जो फुले शाहू अंबेडकरवादी कैंडिडेट है उनको ही हम लोग दे, ना कांग्रेस को दे ना बीजेपी के उम्मीदवार को दे।
अगर इस इलेक्शन में हम लोग ये करते हैं तो हम लोग अपनी ताकत बताएंगे और वही ताकत संविधान को बचाएगी। रही बात लोकसभा के चुनाव की बात होगी तो लोकसभा के चुनाव के वक्त एक ही रणनीति होगी और वो आरएसएस बीजेपी की सरकार केंद्र में न आए। और इसके लिए जो भूमिका लेनी होगी उस वक्त हम लोग भूमिका लेंगे। लेकिन इस वक्त मैं फुले शाहू अंबेडकर वादियों से ऐलान करता हूं कि वो अपनी वोट की ताकत दिखाए और फुले शाहू अंबेडकर पार्टी जो है उनके ही कैंडिडेट को वोट दे। अगर ये होता है तो हम लोग संविधान बचा पाएंगे और बाबा साहब ने बनाई हुई परिस्थिति को बरकरार रखेंगे। जय भीम।